अपने किसी से कंपेरिजन मत करो, कंपेयर मत करो, बिकॉज हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट। अगर एक एप्लीकेशन में बोलूँगा तुम उसी एप्लीकेशन को लिखोगे अलग अलग से बोलो, इसको दूंगा वो कुछ अलग लिख देगी, इसको दूंगा वो कुछ अलग लिखेगी, क्योंकि हर आदमी का लिखने का स्टाइल, समझने का स्टाइल अलग अलग रहता है। तो कोई उसमें क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि उस एडवोकेट की ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, वो एडवोकेट का लेटर लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है, करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि हर आदमी का स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं। तो जो तुम्हारे अंदर खुद के अंदर क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, करेक्ट। अगर मान लो इसमें संपूर्ण तौर पे द एबव सूट इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड इज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे। अब इसको रिफ्रेम कर दो, रिफ्रेम क्या करेंगे, द मैटर इज लिस्टेड टुडे, द मैटर इज लिस्टेड टुडे एंड पेंडिंग फॉर द आर्गूमेंट। फ्रेम हो गया, एक एडवोकेट ने चेंज कर दिया उसको। अब तीसरे के पास चले जाओ, तीसरा उसको चेंज कर देता, मान लो तीसरा बोलता है कि एबव रिट पिटिशन नंबर सो एंड सो फाइल्ड इन सो एंड सो फॉर द अर्जेंट हियरिंग लिस्टेड टुडे। मीनिंग इज द सेम, हमने रिफ्रेम कर दिया, मीनिंग तो सेम हो गया उसका। फिर आता है यहाँ पे द एप्लीकेंट एडवोकेट इज अनेबल टू प्रोसीड ड्यू टू जेन्युइन रीजन सच एज इलनेस, engagement before another court or absence of a materiality। ये क्या होता है, द applicant advocate is unable to appear, राइट। अब उसमें सीधा लिखे कि my advocate is busy in the another court due to the unavoidable reason my advocate cannot be appear, kindly grant the permission। तो we can reframe the sentences। तो मेरा ये कहना है कि never compare with someone, जो तुम्हारे अंदर खुद की क्वालिटी है उसको डेवलप करना। अच्छा, ऐसा हो सकता है मान लो कि किसी क्लाइंट का केस तुम्हारे पास आया और वो क्लाइंट का किसी एडवोकेट का वो प्रिंट लेके आएगा तुम्हारे पास कि हमने पुराने एडवोकेट से ये काम किया था, उसने ऐसा ऐसा काम किया है। तो हो सकता है तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे, बोलोगे नहीं इस एडवोकेट ने सही किया है, गलत किया है। उसमें या तो उसकी तारीफ़ करने जा रहे हो या बोलोगे तुम उसको क्या बोलो, क्रिटिसाइज करोगे, इसको ये करना था वो करना था, मैं बनाऊंगा वो बेस्ट होगा। तुमने एक बेस्ट एप्लीकेशन बनाया, वो चला गया फिर तीसरे एडवोकेट के पास, बोलो कि पहले ने ये किया था दूसरे ने ये किया था। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बोलेगा नहीं यार दोनों ने ठीक नहीं किया, ये मैं जो करूँगा वो ठीक होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसी तरह वो चौथे के पास जाएगा तो चौथा ये तीनों को छोड़ के कुछ नया बनाएगा, क्योंकि हर आदमी का काम करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग का तरीका, ड्राफ्टिंग का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमें जस्ट इस देखने की ज़रूरत है फैक्ट्स हमने लिखे कि नहीं लिखे, कॉज इफेक्ट्स हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, प्रेयर हमारा कंप्लीट है या नहीं है। कोर्ट में कोई भी केस फाइल होता है, कोर्ट ये नहीं देखती है कि आपने सेक्शन पे कितना ध्यान दिया, कोर्ट ये देखती है कि आपने फैक्ट कितना लिखा है, फैक्ट्स उसमें कितने, उसके बेस पे कोर्ट उसको ज़्यादातर मामले को डिसाइड करती है।